अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। आज हम ज़ोफ़-ए-बा के बारे में बात करेंगे, यानी कि मर्दाना कमज़ोरी भी कह सकते हैं इसे। और हम क़ुव्वत-ए-बा के बारे में बात करेंगे कि क़ुव्वत-ए-बा कैसे बरकरार रखी जाए और मनी को कैसे गाढ़ा किया जाए। क़ुव्वत-ए-बा का जो ताल्लुक़ है वो आपके मनी के ऊपर मुनहसर करता है कि आपकी मनी जो है वो कितनी है और इसका क़वाम कितना गाढ़ा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ख़ुसूस बिलख़ुसूस शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें ये ख़ास तौर पे देखा जाता है कि उनको मादे की कमी होती है, यानी कि मादा उनका पतला होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखें ज़रूर कि शुगर के मरीज़ में मादा बनाने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसका मादा कमज़ोर होता है कि मादा बनता तो ज़्यादा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और पतला होता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें ज़ोफ़-ए-बा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से नुस्ख़ाजात इस्तेमाल किए जाते हैं जो ताकत पे इन्हिसार होता है उनका, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए और मनी की पैदाइश के लिए एक बहुत ही आसान और मुजरब नुस्ख़ा आपके सामने पेश करता हूँ, जिसको बना के आपका जो है वो मनी भी गाढ़ी होगी और आपके जिस्म में हीट भी प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होगी। उसके लिए आपने सबसे पहले लेनी है सालब मिस्री, उसी के साथ आपने लेनी है सालब पंजा, उसी में आपने सफ़ेद मूसली इंडिया इस्तेमाल करनी है और छिलका इसबगोल ऐड करना है। इन तीन अज्जा को आपने पाउडर करके, जो छिलका इसबगोल है उसको आपने पाउडर नहीं करना। इन तीनों अज्जा को आपने पाउडर करके और इसमें छिलका इसबगोल आपने मिक्स कर देना है। इन चारों अज्जा को आपने मिक्स करके सुबह शाम हमरा दूध आपने 1 टीस्पून इस्तेमाल करनी है, जिससे आपको मनी का मसला जो है वो दूर हो जाएगा और ज़ोफ़-ए-बा का भी मसला दूर हो जाएगा। इसी के साथ और भी बहुत से नुस्ख़ाजात हैं, लेकिन उन नुस्ख़ाजात को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें कमेंट्स में बताएँ कि आपको कोई मसाइल हैं तो हम उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।